अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महा टीटी 2024 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि होते हैं और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। लिहाजा वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर से आप महा टीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा। उसी के साथ आपको 4000 प्लस PYQs एंड MCQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है। अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरीके से जो तो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो तो हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि 2024 के इम्तिहान में जो तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि रोमन अदद से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान और आम फहम लैंग्वेज में जो तो क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर से क्वेश्चंस का कंसेप्ट हमें पता होगा और कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर होंगे तो बासानी हमारा एक मार्क यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यानी कि इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको रॉन्ग नहीं बल्कि जो है तो राइट करके आओगे और एक मार्क जो है तो आपका फिक्स्ड यहाँ पर होने वाला है। लिहाजा इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स तो 100% आपको एक मार्क मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है कि M तफरीक D ब्रैकेट में है ज़र्ब X तकसीम L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जो तो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये M के मायने क्या है और D के जो तो क्या मायने आते हैं रोमन अदद में, X मतलब क्या और उसी तरीके से L यानी कि क्या। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें कीमतें जो तो देख लेंगे कि किस तरीके से जो तो कीमतें यहाँ पर डाली गई हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा है, ये वाला जो चार्ट है फ्रेंड्स, इसको आप बगौर देखिए। यहाँ पर तो इसमें लिहाजा M की जो मीनिंग है वो है, ये रहा यहाँ पर M और M के मीनिंग है 1000 यानी कि 1000। तो यहाँ पर हम इसकी M की कीमत ले लेंगे 1000। उसी तरीके से नेक्स्ट है D। अब D की जो कीमत है फ्रेंड्स वो है 500 500। उसके बाद हैं X की क्या कीमत है यहाँ पर 10। X की कीमत जो है तो यहाँ पर 10 है। उसी तरीके से L है और L की कीमत लिहाजा 50 है। अब हमको जो है तो इस क्वेश्चन को पैटर्न में रखना है कि किस तरीके से जो तो पैटर्न वहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे M तफरीक D। तो इस तरीके से जो तो वो यानी कि इबारत बनेंगी। M यहाँ पर है 1000 तफरीक D मीन्स 500। इसको जो तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद है ज़रब की अलामत है, यहाँ पर ज़रब की अलामत दे देंगे। उसके बाद लिहाजा X की कीमत पूछा गया है तो X की कीमत है 10 और तकसीम 10 तकसीम 50। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है तो क्वेश्चन है। ये इसको तकसीम भी कहा जाता है, ये बटे को जो है तो तकसीम भी कहा जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो तो माइनस का यानी कि अलामत है, तो लिहाजा यहाँ पर 1000 में से अगर 500 माइनस हो जाते, तफरीक हो जाते हैं, तो यहाँ पर बचते हैं 500। अब 500 यहाँ पर बचे हैं।
ज़रब 10/50। अब 10/50 जो है तो यहाँ पर है, लिहाजा यहाँ पर ये एक सिफर जो है तो यहाँ पर कट जाएगा और उसी तरीके से यहाँ का भी एक सिफर कट जाएगा। अब 5 एका 5 और 5 दहाई जो है तो 50 हो जाएगा और ये सिफर का यहाँ पर सिफर यानी कि हमारे पास जो है तो 100 जो है तो बच जा रहे हैं। लिहाजा ये 100 किसको जाहिर करता है, तो यहाँ पर 100 जो जाहिर करता है वो करता है सी को। इस वास्ते हमारा जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये जो तो एक ट्रिक यहाँ पर हो गई, लिहाजा ये इस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा एक तरीका यहाँ पर यूँ रहेगा आपके आसानी के लिए कि जैसे कि यहाँ तक कि हमने उसको सॉल्व किया है 500 ज़रब 10/50, ठीक है। ये सिफर आपको काटना है और ये सिफर एक सिफर जो तो यहाँ पर कट जाएगा, सॉरी ये जो तो हमने देखा है। लिहाजा 50 एका 50 और 50 एका 50 जो तो यहाँ पर भी हो जाएंगे, यानी कि ये जो सिफर रहेगा इसको यहाँ पर ले लेंगे जो कि बच गया है और ये जो ज़रब की अलामत है यहाँ पर जो तो ज़रब की अलामत हो जाएंगी 10 दहाई 100। इस तरीके से ये दूसरी टेक्निक रहेंगी। तो इस अंदाज में भी यहाँ पर जो तो 100 बचता है, लिहाजा 100 जो तो ये जाहिर करता है सी को और हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बतौर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लिहाजा वो आपको करना है। और ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाया गया है। अब टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो फ्रेंड्स इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका यानी कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लिहाजा इस अंदाज में उसको करना है। और ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है कि एक के मायने क्या होते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये 1 से 100 तक का जो तो चार्ट है, 1 से लेकर 100 तक उसमें बदलाया गया है और उसी तरीके से 50 और 100, 500, 1000 ये इसके भी जो तो ताल्लुक से दिया गया है। तो 1 मीन्स इस तरीके से 1 को लिखा जाता है, 2, 3, 4 उसी तरीके से पूरी गिनती रोमन अदद की यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा आपको इतना सब नहीं याद रखना है, बल्कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो ये जो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें एक को जो तो इस तरीके से लिखा जाता है, 5, 10, 50, उसके बाद जो है तो 100 और डी यानी कि 500, एम मीन्स 1000। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बासानी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झेल की शक्ल के मुताबिक गैर निशान ज़दा हिस्से को जाहिर करने वाली कसर को, यहाँ पर जो तो कसर है, कसर को मुतबादिल से मुंतखब कीजिए। यानी कि ये जो हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, अब इसको कसरी सूरत में किस तरीके से जो तो लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए आपको। 3/7 है, 1/4 है, 3/4 है और 2/9 है। तो बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स, कुछ मुश्किल जो तो इसमें है नहीं। लिहाजा अब हमको ये जो यानी कि हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये कितने हिस्से, ये हमको जो है तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो लिहाजा हम इसको गिन लेते हैं, 1, 2, उसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 9 हिस्से हुए। उसी तरीके से इसमें से जो खाली हिस्से हैं लिहाजा वो 2 हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यानी कि ये जो कसरी सूरत में इसको लिखा जाएगा
तो ये जो झेल की जो शक्ल है उसके मुताबिक गैर निशान ज़दा हिस्से को जाहिर करने वाली कसरी सूरत को मुतबादिल में लिखिए। तो यहाँ पर जो गैर निशान ज़द है वो 2 हिस्से हैं और इस तरीके से जो है तो उसको लिखा जाएगा मुतबादिल जो है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर रहेगा। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बआसानी कर सकते हो। ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन इसको जो है तो कहा जाएगा और कसरों से मुताल्लिक क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बतौर एग्जांपल जो है तो फ्रेंड्स दिया गया है और आसान क्वेश्चन है। आप ये यानी कि देखते के साथ जो है तो आप उसको देखने के बाद फ़ौरन सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स बतौर एग्जांपल जो है तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि झेल की शक्ल के मुताबिक गैर निशानज़दा हिस्से को जाहिर करने वाली कसर को मुतबादिल से मुंतखब कीजिए। 3/7 रहेगा या फिर 1/4 रहेगा। नंबर 3 है 3/9 और लास्ट है 2/9। तो आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कर देना है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 2 क्वेश्चन है ये अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है तो क्वेश्चन कीजिए, डाउट आपका क्लियर कीजिए। लिहाजा बहुत ही कम वक्फा जो है तो हमारे पास बचा हुआ है और इसमें कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए आपको मेहनत करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे और जितने भी जो तो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लासेस में प्रोवाइड की जाएंगी। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।